आठों कर्मों के नाश से जीव को सुख का अनुभव होता है, ऐसा वीरसेन स्वामी कहते हैं। तो दर्शन मोह कर्म के नाश से क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चरित्र होता है, नहीं सुख होता है। हम सुख की कांक्षा करें, सुख की भावना करें, न कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मुझे सम्यक ज्ञान हो जाए, मुझे सम्यक चरित्र हो जाए। तो हमारी कामना ही मिथ्या है। चाहते सुख है भीतर से, जीव की कामना, अंतर कामना क्या है? मुझे सुख मिले। किसी को पूछ लो। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुखते भयवंत। अब शास्त्रकार तो कहते हैं कि कर्म के नाश से, दर्शन मोह कर्म के नाश से सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चैत्र होता है, रत्नत्रय होता है। तीन रत्न होते हैं कि सुख होता है। पहले इसका फैसला कर लें, फिर उसकी इच्छा करेंगे। 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं, तो 8 गुण चाहिए या सुख चाहिए? और कर्मों की तो बहुत प्रकृति है, हर प्रकृति के उदय से एक अलग परिणाम होगा। अनंत प्रकृतियां बताइए आगम में कर्म की, उस पर उनके एक एक कर्म के नाश से एक एक परिणाम होगा, तो अनंत परिणाम हो जाएंगे। चाहते क्या है, ये तो विचार करना पड़ेगा ना। जो चाहते हैं वही मिले, दूसरा परिणाम क्यों मिले? सुख की कांक्षा है तो हमको सुख ही मिलना चाहिए, परिग्रह क्यों हो? सुख से ही हम संतुष्ट रहें। ये यथार्थ भी है कि जीव को सभी कर्मों के नाश से सुख का अनुभव होता है। तो सम्यक दर्शन की जो चाह है बड़ी जबरदस्त, मुमुक्षुओं को उन्हें उस चाह को छोड़ना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान की चाह है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। वो चारित्र की चाह है कि हम रात्रि में नहीं भोजन करें, पानी छान कर पिए, ऐसे बहुत सारे विकल्प खड़े किए हैं। उन विकल्पों की पूर्ति करते रहो तो उन क्रियाओं कांड में पड़े रहेंगे। सुख की कामना है, सुख के बने हैं, तो आप अपने से जुड़ेंगे, सुख होगा। तो बाहर जुड़ने की बात ही नहीं रही, जगत को जानने की बात ही नहीं रही, जगत को जाने रूप होने की बात ही नहीं रही। सुख के बने हैं तो सुख चाहिए, तो अपने से जुड़ेंगे, सुख मिल जाएगा। इतनी सी बात है। नहीं तो फिर ये मिथ्या चारित्र, ये सम्यक चारित्र है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक्त्व है, ये मिथ्यात्व है, ऐसे विकल्पों में खोते रहेंगे। बहुत नुकसान होने वाला है। जब हमने पूछा एआई से, भाई क्या ज्ञान के दो भेद, मिथ्या और सम्यक, करना ठीक है? तो क्या जवाब था? देखिए, जब हम कहते हैं कि ज्ञान दो प्रकार का है, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, तब हम अनजाने में ये मान लेते हैं कि जीव का मूल स्वभाव ही ज्ञान करना है। सम्यक तो अच्छा है ना, स्वभाव तो होगा, फिर हमारे में स्वभाव का नाश कैसे होगा? यहीं से भ्रम की उत्पत्ति होती है। जहाँ सम्यक ज्ञान माना गया तो ज्ञान को स्वभाव मानना ही पड़ेगा। सम्यक तो खराब नहीं होता ना, सम्यक का नाम ही अच्छा होता है। सम्यक मानी समीचीन, सम्यक अच्छा, ज्ञान अच्छा हो गया। ज्ञान अच्छा हो गया तो फिर ज्ञान, कौन सा ज्ञान अच्छा है, कौन सा ज्ञान बुरा है, इसे दिमाग लगाते रहो, पर ज्ञान तो करना होगा, जानना तो होगा। वास्तविक दृष्टि से देखें तो जीव का स्वभाव ज्ञान करना नहीं, जीव का स्वभाव सुख का अनुभव करना है। सुख चाहता है, सुख का बना है, सुख का अनुभव करे, अपने से युक्त होकर। कितना संक्षिप्त सा मार्ग है। ज्ञान तो संसार में होने वाली पराधीन अवस्था है, इंद्रियादि के स्वाधीन होता है, पर पदार्थ सामने होना चाहिए, तो ये तो संसार में होता है। पर पदार्थों की ओर जाने से मिथ्या ज्ञान या अपने में ठहरने से सम्यक सुख प्रकट होता है। पर को जाना हो तो ज्ञान स्वभाव है, सम्यक है, सम्यक दृष्टि है, उसका जानना तो सारा ही सम्यक है, उसका जानना मिथ्या ज्ञान नहीं है। यहाँ कहते हैं पर पदार्थों की ओर जाने से मिथ्या ज्ञान, और ज्ञान अपनी ओर जाता ही नहीं है, क्योंकि आप मूर्त नहीं है, ज्ञान तो मूर्त का होता है।
अपने तो सुख का बना है तो सुख का अनुभव होता है, ज्ञान नहीं होता है। सुख के बनी वस्तु का सेवन करेगा तो सुख होगा, बीच में ज्ञान कहाँ से आ जाएगा और चैत्र कहाँ से आ जाएगा? ये करना ये नहीं करना ये सब विकल्प कहाँ से होगा? पर पदार्थ की ओर जाने से मिथ्या ज्ञान या अपने में दो ऑप्शन रह गए। पर को जान रहे हो तो मिथ्या ज्ञान, और अपने में ठहर रहे हो तो सम्यक सुख। क्योंकि पर के जानने में सुख भी होता है ना, विषय सुख, वो मिथ्या सुख हो गया। तो सुख के दो भेद करो वो तो ठीक है, मिथ्या सुख और सम्यक सुख। ज्ञान के दो भेद मत करो, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। सारे ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। वो तो सविकल्प है, सराग है, बंध का हेतु है, उसको सम्यक कैसे कर सकते हैं? जो बंध का हेतु है उसको सम्यक कैसे कर सकते हैं? सोचने की बात है, विचार की बात है। सारा जगत तो ऐसे ही चलेगा, अपन तो अपने को समझने की बात है कि अपन यथार्थ धरातल पर आए तो हमको सुख हो जाए। क्योंकि जितना कुछ शास्त्र पढ़ा गया है उससे कोई पारमार्थिक सुख तो हुआ नहीं। सम्यक की इच्छा थी, उसके बारे में कल्पना कर ली, हाँ मैं समदर्शन हो गया, मैं समदृष्टि हो गया हूँ। अरे भैया सुख हुआ कि नहीं ये बता ना भैया। सम्यक दृष्टि हो गया, अब बीमारी हमारी थोड़ी कम हुई, बीमारी बढ़ रही है, सोचना पड़ेगा। यदि हम ज्ञान को ही जीव का स्वभाव मान लें तो स्वाभाविक रूप से हम बाह्य पदार्थों को जानने को भी स्वाभाविक और उचित मानने लगते हैं। सम्यक हो गया तो अच्छा हो गया ना। यदि हम जीव ज्ञान को ही जीव का स्वभाव मान लें तो स्वाभाविक रूप से हम बाह्य पदार्थों को जानने को भी स्वाभाविक और उचित मानने लगते हैं। तो सम्यक दृष्टि है ना, ज्ञान सच्चा है हमारा, सच्चा तो खराब कैसे हो सकता है? तो इंद्रिय ज्ञान भी निंद्य नहीं हो सकता है। तभी तो कहते हैं अपना काम तो है जान लो, जानने में क्या दोष है, राग द्वेष मत करो, अपना मत मानो। जबकि यथार्थ यह है जीव स्वभाव से सुखी है, ज्ञाता नहीं है। जो परमात्मा को स्वभाव की अभिव्यक्ति हो गई है तो वे सुखी हैं, सुख का अनुभव होता है उनको, वे ज्ञाता नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञाता नहीं। सर्वज्ञ होना तो बहुत रहो, दूर रहो। ज्ञान जीव का पराधीन कार्य है। इसलिए ज्ञान को दो भेदों में बांटने की अपेक्षा, ज्ञान को दो भेदों में बांटने की अपेक्षा यह आवश्यक है कि मूल में जीव ये क्या क्या बात क्या क्या करना चाहिए। मूल में मन शुद्ध स्वरूप से जीव अनुभव स्वभावी है, अनुभव तो सुख का होता है। दुख का तो तब होता है जब आप ज्ञान कर रहे हो, नहीं क्या काम है दुख का? स्वभाव में जब ज्ञान ही नहीं है तो फिर अनुभव होगा वो सुख, वो सुख रूप ही होगा ना। मूल में जीव अनुभव स्वभावी है, अनुभव सुख का होता है। दुख का अनुभव तो संसार दशा में है, जहाँ तक ज्ञान है वहां तक दुख है, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ दुख भी नहीं है, तो वहां तो सुख का ही अनुभव होता है उसको। मूल में जीव ज्ञान स्वभाव अनुभव स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी नहीं है। अब ये जड़ है ना, जड़, ये आई तो जड़ ही है। वो कैसी बात करता है, और हमारा पंडित जो जीव चेतन है ना, पंडित मुनि जो चेतन है, वो क्या बात करता है? जड़ तो क्या बोल रहा है और चेतन क्या बोल रहा है? चेतन को ज्ञान होता है, पुद्गल को ज्ञान नहीं होता है, तो ठीक है, हमारा जैसा ज्ञान तो नहीं होता है, पर बड़ा सम्य ज्ञान दिख रहा है उसको तो, पर वो भी सुखी नहीं है सम्य ज्ञान होने से। हमें ज्ञान की भावना ही छोड़ना है। सुख के बने हैं तो हम सुख का अनुभव करेंगे। जब ज्ञान की भावना नहीं रहेगी तो वृत्ति बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो अपने में होगी, अपने में होगी तो सुख का अनुभव होगा। सीधा साधा सपाट मार्ग है। जब हमको ज्ञान को मिथ्या ज्ञान ही मान लिया तो क्या पढ़े क्या सुने क्या समझे, सब सारा उद्यम शांत हो जाता है, एकदम जीव अपने में ठहर जाता है। ज्ञान जितना भी है वो मिथ्या ही है, मिथ्या ही होगा, सम्यक हो ही नहीं सकता है। सम्यक तो सुख होता है, सुख ही कर्म के संबंध से मिथ्या होता है। तो सुख के भेद तो करो, पर ज्ञान के भेद करोगे तो फिर ज्ञान अच्छा मानकर ज्ञान करते रहोगे। और ज्ञान से उदास उदास हुए बिना वृत्ति अंतर्मुख नहीं हो सकती। ज्ञान से विरक्त होना है। विरक्ति मिथ्या ज्ञान से ऐसी बात नहीं है, मिथ्या से विरक्ति ये बात है, दर्शन मोह से मुक्त होना ये बात नहीं है। हमें मुक्त होना है ज्ञान से, क्योंकि वो मिथ्या है, जड़ वो है दुख की, कि हमको जानने की भावना है, ज्ञान करना चाहते हैं।
ज्ञान करना चाहते हो तो खूब ज्ञान खूब मिल रहा है, इंद्रिय मिले करते रहो, ज्ञान मन भी मिला विचार करते रहो, खूब स्मृति करते रहो, तो आप अपने स्वरूप से युक्त नहीं होंगे, और स्वरूप से युक्त बिना सुख नहीं होगा। स्वरूप में यदि ज्ञान है तो अपने से युक्त होने पर ज्ञान होना चाहिए, पर वो तो नहीं होता है। बल होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। सम्यक तो हो, सम्यक भी नहीं होता है। दर्शन मोह के नाश से सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्यक ज्ञान भी नहीं होता है, सम्यक चर्च को हम क्रिया रूप से मानते हैं वो भी नहीं होता है। क्या होता है? सुख का अनुभव होता है। आचरण में फिर कुछ करने की अपेक्षा रहती है, यहाँ तो अनुभव सुख होता है, बस इतनी बात। अपने आप यूं तक करना नहीं पड़ता है। विरोधी कारण मिटने पर सुख होता है, करना नहीं पड़ता है। तो विरोधी कारण क्या था? मूल में विरोधी कारण ज्ञान नहीं था। जहाँ ज्ञान है वह क्रिया है, वो वहाँ चारित्र खड़ा होता है। व्यवहार चारित्र के नाम से चारित्र समझते हैं, निश्चित चारित्र तो कुछ समझ नहीं आया, जो कि ज्ञान के निरोध से पैदा होता है, वो तो मालूम ही नहीं है। वो तो सुख ही है, उसको चारित्र नाम देना भी ठीक नहीं है, नहीं तो भी चारित्र है वो, व्यवहार चारित्र भी चारित्र बन जाएगा। जो ज्ञान में दो भेद पड़ते हैं वो ठीक नहीं है। इसे चारित्र में भी मिथ्या चारित्र सम्यक चारित्र दो भेद मत बांटो। जीव ज्ञान और चारित्र स्वभाव ही नहीं है, वो तो सुख के अनुभव रूप है। सुख को बांटो मत, सुख को दूसरा नाम मत दो, सुख को दर्शन ज्ञान चैत्र नाम मत दो, सुख को सुख ही रहने दो, सुख का रूप मत बिगाड़ो। सुख अनुभूति रूप है, अनुभूति सुख स्वरूप है, हम उसी से हम भगवान आत्मा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, हम भगवान आत्मा कैसे? अनुभूति से है। स्वयं को स्वयं के सुख का अनुभव होता है, यही हमारी भगवत्ता है, प्रभुता है, विभूता है, यही हमारा स्वरूप है। वीतराग कहने की जरूरत भी नहीं है, फिर ब्रह्म पैदा होगा। जैसे वीतराग तक करने की चीज हो, राग मत करो, राग मत करो, भाई राग नहीं करना बात ही नहीं है। सुख का अनुभव करो तो राग नहीं होगा। तो वीतरागता ज्ञान के निरोध से वीतरागता होती है, ये बात भी मत करो। सब क्या होता है, बस आप अब सुख स्वभाव ये अपने पास जाते हैं, आपको सुख मिलता है। ना आप सर्वज्ञ होते हो, न वीतराग होते हो, नहीं तो उपदेशी होते हो। वीतरागता तो नास्ते रूप है, और क्या होगी वो? तो कोई चीज मिट गई, होना है तो सुख हुआ ना। तो भगवान वीतरागता हुई सो बात नहीं, भगवान सुखी हुए। एक ही धर्म, जी मैं एक ही धर्म है, मेरे को, मैं सुखी हूँ। तो हमने सर्वज्ञता को स्वीकार किया, वीतरागता को भी स्वीकार किया, और हितोपदेशता को भी अस्वीकार किया। दर्शन सम्यक दर्शन को भी अस्वीकार किया, सम्यक ज्ञान को भी अस्वीकार किया, सम्यक चैत्र को भी अस्वीकार किया। कितना संक्षिप्त हो गया। बस एक और ज्ञान है और दूसरी ओर सुख अनुभव है। तो मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ। सुख स्वभावी हूँ, सुख का अनुभव करना मेरा काम है। मैं सुख का बना हुआ हूँ, अपने में होता हूँ, ज्ञान की दर्शन चारित्र नहीं करता हूँ, तो अपने में होता हूँ, अपने में होता हूँ, तो मुझे सुख का अनुभव होता है। तो भेद की बात ही खत्म हो गई। सुख सुख ही है, उसमें कोई भेद ही नहीं है। तो ज्ञान खड़ा होता है तो मिथ्या सुख खड़ा होता है, ज्ञान खड़ा नहीं हो तो मिथ्या सुख होने वाला ही नहीं है। तो हमें रत्नत्रय की भावना छोड़नी है, और छोड़ने के लिए तैयार है तो मार्ग बनेगा। भेद में खड़े जीव को मार्ग नहीं बनता है। मार्ग अभेद रूप है, अभिन्न साधन साध्य भाव है। भेद करते ही संसार पैदा होता है। बस इतना है कि मैं सुख का अपना तत्व हूँ, सुख स्वभावी, बस बात खत्म। इसके आगे बात करने से कोई फायदा नहीं। ज्ञान करते रहो, कराते रहो, कहीं न कहीं कोई न कोई क्लेश होता ही रहेगा। थोड़ा विस्तार करेंगे तो क्लेश है नहीं? उद्गल की बात करें तो क्लेश है। सुख का अनुभव करो, उद्गल की बात मत करो, विस्तार मत करो। हर बात पे आपके मुंह को बंद किया जाएगा। जहाँ आप ज्ञान करना की बात करोगे तो कोई न कोई प्रश्न खड़ा कर देगा। कोई समझने समझाने की बात करोगे तो कोई न कोई प्रश्न खड़ा कर देगा, और आपकी बात खंडित हो जाएगी। क्या करें भैया? समझने समझाने से भी इसको भी विश्राम करें, नहीं तो कोई न कोई आप पे अंगुली उठाएगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ठीक को ठीक करने, अब जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक कुछ होने वाला ही नहीं, भयमुक्ता बनी रहेगी। ठीक तो तभी होगा जब जीव को एकांत सुख स्वभावी मानेंगे, और सुख स्वभावी मान करेंगे तो सुख के लिए अपने से युक्त होंगे। सब खलास,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत रत्न त्रय, 10 धर्म, 12 भावना, 16 करण भावना, सब खलास। उसमें जीव के स्वरूप में स्थान नहीं पाती। 8 कर्मों के नाश से जीव को सुख का अनुभव होता है। ये प्रमाण है, सत्य है, अनुभूत है, इसी को मानना है। हमें अन्य गुण नहीं चाहिए, हमें एक सुख स्वभाव है तो सुख होगा। अन्य कोई स्वभाव जीव का है ही नहीं। जीव एकांत सुख स्वभाव है, अन्य कोई स्वभाव उसका नहीं है। मैं को मैं एक हूँ। कैसा एक हूँ? प्रदेशों से भी कहो तो प्रदेशों की बात ही गलत है। मैं तो एक अखंड पीस हूँ। तो एक स्वक्षेत्र है मेरा, और वह सुख स्वभावी है। और उसमें अगर ज्ञान आदि का, इंद्रिय आदि का संबंध नहीं बने, मूर्त का संबंध नहीं बने, तो उसको सुख होगा। मूर्त में कर्म का संबंधी मुख्य रूप से कर्म, तो नो कर्म है, शरीर उद्गल शरीर है। तो मैं तो अपने स्वरूप से कर्म भी नहीं है, तो उद्गल शरीर, भौतिक शरीर भी नहीं है, तो क्या है फिर? जीव सुख रूप से प्रकट होता है। उद्गल नहीं है, एक बंधा हुआ उद्गल, इसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, तो उद्गल स्कंद का स्वरूप है। जिनागम कहता है, वीरसेन कहते हैं कि उद्गल एक स्पर्श स्वभावी है। इस पर भी 8 प्रकार का नहीं होता है उनको। वो कहते हैं कि 2 ही है भेद स्पर्श के भी। तो स्निग्ध रूप से कठोर नरम, ऐसा कुछ 2 बातें हैं। उनमें 2 में से 4 में से 2 ही होंगे। विरोधी धर्म एक साथ नहीं होते। उससे क्या होता है? वो बंध को प्राप्त होता है। उद्गल में तो स्वरूप ही ऐसा बना है कि वो बनता है। जीव का स्वरूप ऐसा नहीं बना कि वो बंधे। जीव का स्वरूप है वो छूटे। कब छूटे? जो बंध के कारण से जो परिणाम हो रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान के साथ भी क्रिया हो रही है, राग द्वेष हो रहे हैं, ये सब जो कि बंध के स्वभाव के भेद हैं। जब भगवान के दर्शन करते हो, पूजा करते हो, सब बंध के भेद हैं, विभाव के भेद हैं। में धर्म का लेश भी नहीं है। धर्म क्या है? सुख का अनुभव। जब सब क्रियाओं को, ज्ञान को विवाह में डालता है, तो एकदम ठहर जाता है और उसको सुख का अनुभव होने लगता है। जिसका सेशन का नंबर है वो सेशन ले लें।